यो चाहिँ 27 माइलको बाङ्गे हो, यो बाङ्गेको भेली ब्रिज र यहाँनिर ड्याम थियो, ड्याम पनि देख्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् है, त्रिवेणीमा चाहिँ यस्तो छ, यहाँ जङ्गलमा यी पानी हो, यी डल्लै यो त्रिवेणीको त्यो ट्रान्सफर्मर राख्ने उयो हो, यी डल्लै यस्तो छ। अर्को दोस्रो बात, यहाँतिर हेर्नुहोस् यी पार्किङमा हो, र सामान पनि हेर्नुहोस् है, यी हस्पिटल चाहिँ डल्लै डुबिसकिसक्यो हो, हस्पिटलहरू पनि चाहिँ अहिले छ जस्तो छ कि छैन केही भन्नु सक्दैन, हस्पिटलहरू पनि डुबिसकिसक्यो हो। हेर्नुहोस् है, यहाँतिर स्थितिहरू चाहिँ यस्तो छ यहाँतिर अहिले समतल बनाइसक्यो है। यहाँतिर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। सबै सक्यो नि रोडमा सबै गाडीहरू लगायो टुक्राको अब लान्छ एकपल्ट तार आउँछ बा उता जानै बा उयो तारहरू छुटेर आउँछ माथिको उयो घर बगाउँदा तार छुटेर आउँछ गाडीहरू देख्यो गाडी लगेको छ नि उयो लाइट बल्दै लगेको गाडी बिचरा कुकुर झन् त्यहाँ पानी राखेको घरमै मऱ्यो त्यो पानीरै मऱ्यो आयो पानी माथि आयो नि ऊ आयो पानी आएको हेर
यहाँ एकछिन यहाँ पानी आएको हेर न भरि भित्र उयो आयो पानी तल ला लग्यो भरि तपाईँ जानु त माथि तपाईँ अहिले भएको नि जानु नि त माथि तपाईँ कहाँ चढेको यहाँनिर जानु नि मैले उकालो कस्तो रहेछ कुराहरू ल हिँड न हिँडेर अन्त फोन झर्छ हातबाट फोन झर्छ भनेको हिँड न ल आयो र त ला यो लग्यो घर डङडुङ ए लग्यो घर हेर्नु नि ए रोडमा आयो अक्लेसा पानी हेर्नु अम्बो हेर्नु घर लागेको पुल त माथि नयाँ पुल पुग्न आँटिसक्यो माथि ओ ओ पानी आयो नि माथि
कालिम्पोंग के क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ी आपदा का, प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। हम सब के लिए ये बहुत ही दुखद घड़ी है और जैसा कि हम जानते हैं कि कल एकदम मध्य रात में जो घटना घटी, करीब 11:55 पे रात को जब सब लोग सो रहे थे, उस समय जो है नॉर्थ सिक्किम में पहला जो है क्लाउड बस्ट हुआ और उस समय 11:55 पे ITBP का सबसे पहले पोस्ट ध्वस्त हुआ। फिर ठीक उसके 10 मिनट बाद जो चुंगथुंग में जो ऊर्जा तिस्ता का प्रोजेक्ट है, डैम है, वो भी पूरी तरह ध्वस्त हुआ और वहाँ पे लोगों को संभलने का बहुत समय भी नहीं मिला, क्योंकि इतना कुछ बहुत थोड़े समय में ही हो गया। और उसके बाद नदी ने विकराल रूप लिया और पूरा तिस्ता नदी के दोनों तरफ जो भी लोग बसते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी भारत सरकार के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, उन सबको भारी नुकसान हुआ है। लोगों के संपत्ति का नुकसान हुआ है। लोगों के घर जो है पूरे जो है नदी में बहे हैं। और उससे भी बड़ा जो है दुखद ये है कि कई लोग जो है इस आपदा के शिकार भी हुए हैं और अभी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कुछ आर्मी के पर्सनल भी मिसिंग है, उनका भी रेस्क्यू और ढूंढने का काम जारी है। सिंगताम सिक्किम में करीब अभी तक जो है 4 डेड बॉडी वहाँ से बरामद हुई है। और अभी मैं NDRF से बात कर रहा था तो मुझे पता लगा कि गाजलडोबा में भी 2 लोगों की डेड बॉडी और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे बहते हुए जो है वहाँ के गांव वालों ने देखा है। सो ये एक हम सब के लिए बहुत दुखद और कठिन समय है। मैंने घटना की सारी जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचा दी है और स्वयं गृह मंत्री जी सवेरे से ही सभी विभागों के संपर्क में लगातार वो बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बात की है और भारत सरकार की ओर से जो भी इस रेस्क्यू में इमीडिएटली के रेस्क्यू में जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, NDRF की टीम के साथ मैं लगातार संपर्क में हूँ और NDRF की 4 टीम और हर एक टीम में करीब 25 से ज़्यादा जवान है। एक टीम कालीजोड़ा से आगे निकल चुकी है, दूसरी टीम गोरुबथान लाबा होते हुए जो है वो अभी कुछ ही समय में रंगपू पहुँचने वाली है। 2 टीम सिलीगुड़ी में दिन भर से प्रतीक्षा कर रही थी कि मौसम खुले तो उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है
राहत के लिए पहुंचाया जाए, वो अभी तक संभव हुआ नहीं है। मेरी प्रशासन कालिम्पोंग डीएम से भी बात हुई और नेशनल हाईवे NHAI की टीम से भी मैं संपर्क में हूँ, प्रशासन के भी संपर्क में हूँ। कुल मिला के ये एक ऐसा समय है, हम सब ने मिल करके इस प्राकृतिक आपदा से क्षेत्र को, जनता को निकालना है और जितना कम से कम क्षति पहुँचे वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जो है इसका जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद जो भी भारत सरकार की ओर से किया जाना होगा वो अवश्य भारत सरकार करेगी। और मैं सभी से अपील करता हूँ, विशेष करके इस क्षेत्र में रहने वाले जनता, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लेकर के जो है, जो पहली घटना चुंगथुंग जहाँ पे जो डैम टूटा है वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी दूरी का रास्ता है। क्योंकि NH10 पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जो लाइफलाइन जिसको सिक्किम और कालिम्पोंग पहुंचने का जो लाइफलाइन है वो पूरी तरह कटा हुआ है। और इसलिए ऐसे क्षण में मैं पूरे समस्त पब्लिक से अपील करना चाहता हूं कि इस घड़ी में हम सब ने जहाँ कहीं भी हम हैं, जिनको कुछ भी इस कारण से उनकी तकलीफ़ हुई है उसको मदद करनी चाहिए, चाहे उनकी रहने की व्यवस्था हो, चाहे कुछ समय के लिए उनकी भोजन की व्यवस्था हो। मुझे लगता है सब मिल करके करेंगे तो जो लोगों को कठिनाई है उसको कम करने में हम सफल होंगे। सिचुएशन क्या पैदा हुआ है, किसी कोई रेस्क्यू ऐसा कुछ जगह है? देखिए, अभी तक कोई ऐसी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और जो है एयरलिफ्टिंग में हेलीकॉप्टर इसलिए तैयार खड़े हैं कि NDRF को टीम को तुरंत पहुंचाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार ने पहले से उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। 2 टीम ऑलरेडी अपने स्थान पे पहुंच चुकी है और 2 टीम सिलीगुड़ी में है। जो भी सिचुएशन होगा उसके हिसाब से मूवमेंट होगा। वो टेक्निकली अपना काम करते हैं, मुझे लगता है उसमें मैं ज़्यादा विश्लेषण करूँ वो भी उचित नहीं है। और अभी जो हालात है वो थोड़ा सा बेहतर इसलिए लग रहा है क्योंकि पानी का जल स्तर जो है नदी का वो लगातार जो है घट रहा है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे डैम बने हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो पूरा बहुत सेंसिटिव जोन है और यहाँ के विकास कार्य में बाकी जो कार्य प्लेन में जो काम होता है उससे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं बार बार इस चीज़ को बताता रहता हूँ और भविष्य में भी हमने इस सब बातों की चिंता अवश्य करनी होगी।